Hello, my dear students. Today I am here with a new chapter that is comparing quantities introduction video for you all. In this chapter I will tell you the basic methods of comparing quantities. जैसे कि पहले क्या होता था, हम लोगों को अगर दो क्वांटिटीज में कंपैरिजन करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, क्वांटिटीज को देखते थे कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, या इफ यू हैव टू कंपेयर द हाइट ऑफ टू पर्सन, तो जो जिसकी हाइट ज्यादा सेंटीमीटर है वो बड़ा है और जिसकी हाइट कम सेंटीमीटर है वो छोटा है. ये एंशिएंट टाइम्स में होता था, ऐसा ये सब मेथड लगाए जाते थे. पर अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग रेशियो की मदद से किसी भी दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं. आपने 7th क्लास में पढ़ा है. सो जो दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पढ़नी है, दैट इज रेशियो एंड परसेंटेज. These are the two methods to compare any number of quantities. कोई भी दो quantities को अगर compare करना है, so ratio is the best option, and percentage also we can compare two quantities by percentage also. अगर आपकी percentage 70 आई और दूसरे बच्चे की percentage 60 आई, so which is more, the student which is getting 70% is getting more marks. So these are the methods to compare quantities. Now ratio, वर्ड रेशियो जो वर्ड है ये डिराइव हुआ है वर्ड रैशनल नंबर से, एंड रैशनल नंबर मींस एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. ठीक है. परसेंटेज, पर मींस होता है डिवाइड, पर मींस होता है डिवाइजन. एंड सेंट एक करेंसी की यूनिट है, यूएस में यूज होती है, ऑस्ट्रेलिया में यूज होती है. सो सेंट का मतलब होता है 100. पहले इसको सेंट का नाम होता था 100 से, पर अब सेंट को कई जगह पे आप देखेंगे तो 1/100 भी बोला जाता है, तो वहां पे पर का जो आता है वो सेंट में ही ऐड कर दिया गया, मींस 1/100 भी बोला जाता है इसको. सो डिवाइडेड बाय 100 इज परसेंटेज, और परसेंटेज का साइन सबको पता है, दिस इज द परसेंटेज साइन. नाउ रेशियो मींस, जैसे हमने कहा आई हैव ब्रॉट 5 एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट एंड 10 bananas from the market. 5 apples and 10 bananas. What is the ratio of apples to that of the bananas? तो हम लोग क्या करते हैं, एप्पल्स का जो नंबर है वो ऊपर लिखेंगे एंड बनानास का नंबर नीचे लिख देंगे. सो 5/10 मीन्स 1/2, दैट इज द रेशियो. सो 1/2 तो आ जाता है रेशियो, पर हम लोग रेशियो को ऐसे रीड करते हैं, P/Q. ये होता है रेशियो का साइन, P/Q. और इसको अगर हम लोग बोलते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं P/Q. ऐसे हम लोग रेशियो को प्रोनाउंस करते हैं. कहीं भी आपको लिखा हो 2:5 मींस 2:5 अगर लिखा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं 2:5. ये होता है कैसे हम लोग रेशियो को बोलते हैं. एंड नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस ऑफ बेस्ड ऑन रेशियो एंड सम ऑन परसेंटेज, एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर इजली. सो फर्स्ट एग्जांपल आई एम टेकिंग ऑफ रेशियो. If the speed of cycle is 15 km per hour, if the speed of cycle is 15 km per hour, 15 km per hour, and speed of scooter is 30 km per hour, is 30 km per hour. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू दैट ऑफ स्कूटर. ये हमारा क्वेश्चन है. फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साइकिल टू दैट ऑफ स्कूटर. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. नाउ इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे आपको देखना है. Speed of cycle is 15 km per hour. We can write as speed of cycle. Speed of cycle is equal to 15 km per hour. ये given है. Next, speed of scooter. So speed of scooter ये हमको क्या given है, that is 30 km per hour. जाहिर सी बात है साइकिल की स्पीड से ज्यादा होगी speed of scooter. Now we have to find the ratio of the speed of cycle to that of the speed of scooter. तो speed of cycle जो पहले लिखा हो वो ऊपर, to that of जो बाद में लिखा है वो नीचे. यानी कि साइकिल की स्पीड का कंपैरिजन स्कूटर की स्पीड से करना है. मींस रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो भी लिख सकते हैं. रिक्वायर्ड रेशियो विल बी इक्वल टू 15/30, that is equal to 1/10, and we can write as 1:2. This is the answer.
So required ratio with the speed of cycle to that of speed of scooter is 1:2। ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसी भी दो रेशियोज को। अब हमको यहाँ से एक बात पता चल गई, आपको हम बताएंगे। देखिए रिक्वायर्ड रेशियो क्या था, स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, ये हमारा रेशियो आया। एंड इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। सही है। इससे हमको क्या इन्फरेंस मिल रहा है, हमने क्या कंपेयर किया वो हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था। इट इम्प्लाइज दैट, अब बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा स्पीड ऑफ साइकिल के साथ, मींस 2 इंटू स्पीड ऑफ साइकिल इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्कूटर। मींस हमको यहां से पता क्या चल रहा है, हमको यहां से पता चल रहा है जो स्पीड ऑफ स्कूटर है वो ट्वाइस दैट ऑफ द स्पीड ऑफ साइकिल है। सो यही क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताने का यही हमारा काम था कि हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय फाइंडिंग द रेशियो। रेशियो से हमने निकाल लिया हाउ मच टाइम्स द स्पीड ऑफ स्कूटर इज ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साइकिल। सो यहाँ पर आ रहा है 2 टाइम्स। सो रेशियो हमारा 1/2 था, आपने ऐसे कंपेयर करके ये इन्फरेंस आपने निकाल लिया। इसलिए हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज में सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं रेशियो। नाउ आई विल टेल वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस। सो यहाँ पर हमने देखा कि स्पीड ऑफ जो स्कूटर थी वो ट्वाइस द स्पीड ऑफ साइकिल थी। सो ये होता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज में, हाउ टू कंपेयर टू क्वांटिटीज बाय फाइंडिंग द रेशियो। नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल, फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹5। अब यहाँ पर हम आपको एक नई बात और बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। हर एक एग्जांपल के पीछे एक लॉजिक जरूर होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹5। अब देखिए, आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, 50 पैसा यहाँ पे यूनिट है पैसा, एंड हियर द यूनिट इज रुपीज। सो जो रेशियो होता है वो सेम क्वांटिटीज में ही निकलता है। मींस वी कैन कंपेयर टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट, यानी किलोमीटर का कंपैरिजन किलोमीटर के साथ, स्पीड का कंपैरिजन स्पीड के साथ, और दोनों स्पीड होनी चाहिए किलोमीटर पर आर में, तभी कंपैरिजन होगा। अगर दोनों मीटर पर सेकेंड है तो दोनों मीटर पर सेकेंड में होगी, तभी हमारा कंपैरिजन हो सकता है। यहां पर देखेंगे वन इज पैसा एंड अदर इज रुपीज, तो यहाँ पे कंपैरिजन ऐसे नहीं हो पाएगा। सो वी हैव टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा और पैसा इनटू रुपीज। सो वी नो 1 rupee is equal to 100 पैसा, therefore 5 rupees will be equal to 500 पैसा। सिंपली हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। नाउ रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹5 will be equal to 50 upon 500. So 1/10. So this will be equal to 1:10. ये हमारा आंसर आएगा। आप ये ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। सो सेम कंपैरिजन कैन बी डन बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग द सेम यूनिट्स। सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, एंड यू विल गेट वेरी इजी क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर ऑफ रेशियो। नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज की, और परसेंटेज में कुछ टॉपिक्स हैं आपको समझने वाले। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक द क्विक रिकैप ऑफ द परसेंटेज व्हाट यू हैव लर्नड इन क्लास 7th। परसेंटेज, सबसे पहली बात, मान लीजिए कहीं लिखा है 25%। सही है। परसेंट मीन्स क्या होता है, अपॉन 100। तो अगर हम लोग परसेंट का साइन हटाते हैं यहां से, इसका मतलब होता है 25/100, ये होगा इसका मतलब। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं डेसिमल में, सो इट विल बी 0.25। ये सब आपने पढ़ा है पहले 7th क्लास में। एंड अब हम आपको यहाँ पे एक बहुत बेसिक कंसेप्ट बताएंगे। परसेंट, कोई भी चीज अपने आप में अगर कंप्लीट है तो वो क्या होती है, 100% होती है। मींस आप एग्जाम में मैक्सिमम हाउ मच मार्क्स यू कैन गेन इन मैथमेटिक्स, 100%, और मिनिमम 0%। सो मैक्सिमम परसेंटेज आपकी 100% आ रही है, यानी कि परसेंटेज अपने आप में अगर कंप्लीट है तो क्या होती है, 100% होती है। सो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल जो परसेंटेज होती है किसी भी चीज की कंप्लीट अपने आप में वो होती है 100%। सो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ सेम क्वेश्चन। 72% of 25 students, 72% of 25 students, NCERT क्वेश्चन है। 72% of 25 students are interested in mathematics, are interested in mathematics,
mathematics. Now we have to find out how many are not interested in mathematics. How many are not interested in mathematics? How many are not interested in mathematics? So students, देखिए यहाँ पर क्या है, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं, 72% इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में। तो हमने आपको बताया था टोटल कोई भी परसेंटेज होती है अपने आप में वो होती है 100%। सो हाउ मेनी परसेंट आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, पहले तो हम वो निकालेंगे क्योंकि हमको निकालना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा है, पहले हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। मीन्स सॉल्यूशन, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 72, यही होगा 100 माइनस 72, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100 होती है 100%, तो 100 माइनस 72% दैट इज हमारा आ जाएगा 28%। सो 28% स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। नाउ टोटल स्टूडेंट्स आर 25, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। कैसे निकालेंगे, देयरफॉर number of students not interested in mathematics, मैथ्स लिख सकते हैं, मैथ्स विल बी इक्वल टू 28% of 25. We can find this value 28% of 25, that will be equal to 28 upon 100 into 25. 25 4 times, 4 7 times, so it will be equal to 7. So 7 students are not interested in mathematics, इसका आंसर 7 आ जाएगा। So this is the solution, you can see clearly. Now I will tell you about increase and decrease percent। कुछ ऐसी बात होती है increase और decrease percent, इसके बहुत मेथड है, अपने आप से भी किसी और मेथड से भी कर सकते हैं। So students, now you will see about increase और decrease percent. What is increase percent और what is decrease percent, हम आपको बताएंगे। increase percent, परसेंटेज में दो बातें और हैं, इंक्रीज परसेंट एंड सेकेंड वन इज डिक्रीज परसेंट। इंक्रीज परसेंट, मान लीजिए आपके टर्म 1 में 25% मार्क्स आए मैथ्स में, 100 आउट ऑफ 25 मार्क्स आए आउट ऑफ 100 मीन्स 25% मार्क्स आए आपके मैथ्स में। उसके बाद आपके टर्म 2 में हो गए 75% मार्क्स, यानी यू हैव गॉट 75% मार्क्स इन टर्म 2। तो 25 से 75 तक जो परसेंटेज इंक्रीज हुआ है दैट इज ओनली द इंक्रीज परसेंट। एंड अगर आपके 75% मार्क्स हैं टर्म 1 में और 50% मार्क्स हैं टर्म 2 में, सो आपके जो परसेंटेज मार्क्स कम हो गए दैट इज द डिक्रीज परसेंट। यही सिंपल है, आपको कॉन्सेप्ट यही देखना है। देयरफॉर इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इंक्रीज्ड वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू into 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंक्रीज परसेंट। अगर डिक्रीज में होगा तो सिमिलर फॉर्मूला होगा, डिक्रीज वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, दैट इज द सेम फॉर्मूला। एंड अब आपको टेकिंग एक क्वेश्चन लेके हम बताएंगे। आई विल टेक अ क्वेश्चन एंड यू विल अंडरस्टैंड मोर। सो आई एम टेकिंग ए क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वाज ₹34,000। द प्राइस ऑफ अ स्कूटर was 34,000 rupees, 34,000। स्कूटर का जो प्राइस था वो था ₹34,000। लास्ट ईयर इट हैज इंक्रीज बाय 20%। ये है लास्ट ईयर। एज यू नो द प्राइसेस ऑफ स्कूटर एंड बाइक्स आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर, सो इट हैज इंक्रीज्ड by 20% this year. What is the price now? 20% this year. What is the price now? What is the price now? So question हमारा क्या है? The price of a scooter was ₹34,000 last year. It has increased by 20% this year. What is the price now? So आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला काम 20% ऑफ 34,000 निकाल सकते हैं, फिर ऐड कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। पर हम आपको फॉर्मूला यूज करके बताएंगे, दोनों मेथड्स अच्छा करिए बता देते हैं। सो सॉल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इंक्रीज्ड वैल्यू।
So increased value, increased percent हमको पता है 20%. We know that increased percent is equal to increased value upon original value into 100. That is increased value हमको increased percent is 20% is equal to increased value we don't know, increased value upon original value into 100. ये फॉर्मूला होता है. ओरिजिनल वैल्यू की वैल्यू आपको पता है 34,000. सो 34,000 जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल. 340 LHS में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मींस 20 into 340 that is the increased value and we will get 34 to the 6800 that is the increased value. ये आ गया इंक्रीज वैल्यू, यानी 6800 रुपीज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ. सो न्यू वैल्यू कैसे आएगी, पुरानी वैल्यू में 6800 ऐड कर देंगे. देयरफॉर न्यू वैल्यू will be equal to rupees 34,000 plus rupees 6800, and when we will add we will get 6800 plus 34,000 that will be equal to 00 and 8, 6 plus 4 10, 3 plus 1 4, 40,800 will be the new value of the scooter. So हमारा आंसर ऐसे आ गया, और डायरेक्टली आप निकाल भी सकते थे आंसर. नाउ स्टूडेंट्स आई विल मीट इन न्यू वीडियो फॉर यू ऑल, और इस वीडियो के 1-2 दिन बाद नया वीडियो आ जाएगा. इन दैट आई विल टेल यू अबाउट CP, SP, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, many more things. So stay connected. Thank you.